उम्र तो मजे लेने की है, पर जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है हमसे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सराद आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि 2022 में वर्तमान में भारत में कौन किस पद पर है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन इसके आते हैं, लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम पूरा कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, अभी अभी चुनाव हुआ है पीछे, और 21 तारीख को रिजल्ट आया था। 25 तारीख को शपथ ली गई है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये आदिवासी महिला है जो पहली राष्ट्रपति बनी है। वैसे महिला के तौर पर ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति बन चुकी हैं। झारखंड की ये राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय संथाल जाति से संबंधित है ये। ठीक है, उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है, बीजेपी के एनडीए पार्टी की एक जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है ये बनी है। और राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो किसमें है? 52 से 62 अनुच्छेद, आर्टिकल जो संविधान की है 52 से 62, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित उसके निर्वाचन, उसकी कार्यपालिका की शक्तियां, कैसे उसका निर्वाचन होता है, कैसे शपथ ली जाती है, सारी चीजें जो है इसमें दी गई। ठीक है, आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। कार्यपालिका का संघ जो होता है राष्ट्रपति होता है, और सबसे सर्वोच्च व्यक्ति जो भारत का होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये दिया गया है 25, और ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अभी 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की। ठीक है, दूसरी महिला है और पहली आदिवासी। ठीक है, इनसे पहले प्रतिभा पाटिल जो है वो राष्ट्रपति रह चुकी है महिला के तौर पर इंडिया। ठीक है भाई, तो मेन क्वेश्चन इस टाइप के जो 1 या 2 हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम हो, तो आज हम करने जा रहे हैं। खादी व ग्रामोद्योग, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। ठीक है, खादी के लिए आंदोलन चलाया था, खादी को अपनाने के लिए आंदोलन चलाया था 1918 में महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1918 में खादी अपनाओ एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो खादी का बहुत पुराना रिश्ता है। खादी वस्त्रों के लिए, खादी का और ग्राम उद्योग के उत्थान के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं मनोज कुमार। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं परमेश्वरन कुमार को नीति आयोग का क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल एक राष्ट्रीय लेवल की एक इंस्टीट्यूट, एक संस्थान है जो ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या है कि भारत को ट्रांसफॉर्म करेगी, नए तरीके से भारत को बनाने में सहायता करेगी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जैसे पहले लागू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो वो चीजें सारी खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग और इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, प्रधानमंत्री अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष रहेंगे, और उपाध्यक्ष जो इसके हैं, उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ जो बनाए गए वो बनाए गए परमेश्वर कुमार। 1 जनवरी 2015 को इसका क्या हुआ था? गठन किया गया, स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है नीति आयोग। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ठीक है, एसएसबी इसकी फुल फॉर्म, एसएसबी बोलते हैं इसको, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड इसका मोटो है।
सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रोदरहुड। ब्रोदरहुड ये इसका क्या है, मोटो है, इसका लक्ष्य है, हमें क्या देना है, सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रोदरहुड, भाईचारा कराने के लिए 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और नए जो महानिदेशक हैं इसके वो हैं एस.एल. थाउसेंड। ठीक है भाई, तो ये याद करना है हमें, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक है एस.एल. थाउसेंड। ठीक है, इसका जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी, ठीक है भाई, सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, सेबी के अध्यक्ष जो अभी बनाई गई थी पीछे, माधुरी पुरी बुच को अध्यक्ष बनाया गया था सेबी का। सेबी की स्थापना हुई 30 जनवरी 1992 में और इसका मुंबई में क्या है, हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है भाई, माधवी पुरी बुच। ठीक है, माधवी पुरी बुच इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, माधवी पुरी बुच इसकी क्या है, अध्यक्ष है। तो लगभग ऐसे 70 से 75 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पक्का आता है, तो वो हमें आज पक्के करने हैं हमारे नंबर और रिवाइज करना है इसको। मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है भाई, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो हमारा कमीशन है चुनाव का, चुनाव आयोग, उसके जो आयुक्त है मुख्य वो है राजीव कुमार। यानी कि देश में निर्वाचन का कार्य जो करते हैं वो करते हैं राजीव कुमार, चुनाव आयोग के। ठीक है, और ये 25वें चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त जो है ये 25वें है राजीव कुमार। और चुनाव आयोग का क्या काम है, देश में क्या करना, चुनाव को करवाना। ठीक है, निष्पक्ष रूप से चुनाव को करवाना जो है इसका काम है। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के महानिदेशक। ठीक है भाई, भारतीय वायुसेना जो है इंडियन एयरफोर्स है, इसके महानिदेशक है संजीव कुमार इसके क्या है, महानिदेशक हैं। और प्रमुख जो है इसके, प्रमुख जो है वो है विवेक राम चौधरी। इसके प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। उप प्रमुख हैं इसके संदीप सिंह। ठीक है, एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स, इसके महानिदेशक है संजीव कुमार। ठीक है, प्रमुख है इसके विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख है इसके संदीप सिंह। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और हर साल 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है भाई। ठीक है, हर साल क्या किया जाता है, एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो एयरफोर्स के 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक संजीव कुमार हैं, विवेक राम चौधरी इसके अध्यक्ष हैं, इनके प्रमुख हैं, और उप प्रमुख इसके संदीप सिंह। ठीक है, उप प्रमुख इसके संदीप सिंह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है भाई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता जो है CBDT के अध्यक्ष हैं।
ठीक है, ये वित्त मंत्रालय के एक शाखा है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है, वित्त मंत्रालय में एक राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग। ठीक है, राजस्व विभाग के अधीन है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, 1 जनवरी 1964 में ये बना था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो देखिए लगभग 3 से 4 इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में मिल रही है, भी कौन उसका अध्यक्ष है, कब वो बना था, ठीक है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है। तो जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो भी हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अध्यक्ष जो है वो है एस सोमनाथ इसके क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक में 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं कौन, एस सोमनाथ। एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, बेंगलोर में इसकी 1969 में जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में। देखिए मोस्टली के जो है हेड ऑफिस क्या है, दिल्ली में है। कई जो चीजें हैं उनके आपको याद करने हैं कि बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, ठीक है, मुंबई में है, बाकी सबके क्या है मोस्टली न्यू दिल्ली में है। तो जो हम अगर याद कर लें कि कलकत्ता में किसका है, बेंगलोर में किसका है, मुंबई में किसका है, ठीक है, तो उसके बाद जो बाकी बचते हैं लगभग वो सारे कहाँ हैं, दिल्ली में। ठीक है भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL। ठीक है भाई, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि पहले क्या है हमेशा मेल जो थे अध्यक्ष बने थे, इस बार क्या है महिला अध्यक्ष बनी है। कौन है, सोमा मंडल जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 19 जनवरी 1954 को ये बना था और न्यू दिल्ली में इसका क्या है हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनी है सोमा मंडल और 19 जनवरी 1954 को इसका क्या है स्थापना की गई थी और 1900 न्यू दिल्ली में ही इसकी हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया। ठीक है भाई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, ठीक है, ये महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है, 2009 में इसका उद्घाटन किया गया था, स्थापना की गई थी और दिल्ली में इसका, नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। 2009 में बिल्कुल लेटेस्ट, सबसे पीछे इसका जो है स्थापना की 2009 में और नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। तो आप बताएं कमेंट करके अब तक आपको कैसी ये क्लास लग रही है, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम में या पीछे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, आप बताएं। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एविएशन, सिविल एविएशन सिक्योरिटी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो इसका हिंदी का ट्रांसलेट है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। ठीक है, तो जुल्फिकार हसन इसके महानिदेशक हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक जुल्फिकार हसन है। जनवरी 1978 में इसका निर्माण किया गया था और नई दिल्ली में इसका क्या है हेडक्वार्टर। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है वो नई दिल्ली में है। 1978 जनवरी में इसका जो है स्थापना किया गया था, स्थापना की गई थी और महानिदेशक जो है इसके जुल्फिकार हसन। ठीक है, राष्ट्रीय
सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इनके NIC, ठीक है, NIC के महानिदेशक, NIC के महानिदेशक। तो ये जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है हमारा, उसके तहत काम करता है। उसके एक संगठन है ये, ठीक है। राजेश घेरा इसके क्या है, महानिदेशक हैं राजेश घेरा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना जो मंत्रालय है हमारा, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके तहत एक संगठन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, नेशनल सूचना विज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। महानिदेशक राजेश घेरा है। 1970 में नई दिल्ली में इसका क्या है, स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था 1970 में। थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख कौन है भाई, मनोज पांडे। थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। KM करियप्पा पहले जनरल थे, उनकी याद में मनाया जाता है 15 जनवरी को हर साल, ठीक है। और उपाध्यक्ष हैं इसके BS राजू। थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, उपाध्यक्ष हैं इसके BS राजू। 15 जनवरी को जो है हर साल ये दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस जो है मनाया जाता है। मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो है नियुक्त किए गए नए विवेक कुमार, ठीक है। विवेक कुमार को मोदी का नया निजी सचिव जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, ठीक है। ये क्या है, भारतीय शेयर बाजार के लिए, भारतीय शेयर बाजार के लिए ये संगठन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं SS मुंद्रा, ठीक है। SS मुंद्रा इसके अध्यक्ष 9 जुलाई, सबसे पुराना है भाई, 9 जुलाई 1875 को बनाया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और MD और CEO है इसकी, MD एंड CEO है आशीष कुमार चौहान, ठीक है। तो हमने पढ़ा है थल सेना के जो प्रमुख है मनोज पांडे हैं, उपाध्यक्ष BS राजू हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा पहले जो है इसके जनरल थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ये मोदी के नए निजी सचिव विवेक कुमार, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर बाजार के अधीन है, इसके अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। 9 जुलाई 1875 को इसका जो स्थापित किया गया था, इसे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और MD और CEO है इसकी आशीष कुमार चौहान। स्पीड ज्यादा तो नहीं है भाई, एक्चुअली क्या है, मैं ना टाइम वेस्ट अपना खुद का करता हूँ, ना मैं देखने वाले बच्चे का करता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो चीजें फटाफट से बता देता हूँ, ताकि जो पढ़ चुके हैं बच्चे उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है, और अच्छे से वो याद कर सकें, ठीक है भाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो पिछड़ा आयोग है, उसके अध्यक्ष दोबारा से फिर बनाए गए हैं विजय सांपला। ये पहले भी इसके अध्यक्ष थे और दोबारा फिर इनको इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 19 फरवरी 2004 को ये बना था और नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये 19 फरवरी 2004 को बना था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है भाई। नौसेना प्रमुख, नेवी, जो इंडियन नेवी है, उसके प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार इसके
प्रमुख है। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है भाई। और 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर, ठीक है। 4 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है कौन सा, नौसेना यानी कि नेवी डे, ठीक है। नेवी डे जो है कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। मैं आपको बता देता हूँ 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, ठीक है। थल सेना यानी कि आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। और एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं तीनों सेनाओं के लिए, ठीक है। नेवी का दिवस 4 दिसंबर है, आर्मी डे है 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को जो है वो क्या है, एयरफोर्स का दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स का दिवस जो है मनाया जाता है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, ठीक है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है। एनएसजी के महानिदेशक, ठीक है, कौन है, M.A. गणपति है, M.A. गणपति, ठीक है। 1986 में बना था ये, 1986 में बना था एनएसजी, ठीक है। और M.A. गणपति इसके जो है महानिदेशक हैं फिलहाल, ठीक है। सीबीएसई की नई अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर, ठीक है। वैसे तो मैं जो करंट की क्लास में डायरी लेता था उसमें जो दिन प्रतिदिन जैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती थी तो मैंने करवाए हुए आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि पूरे के पूरे जितने इंस्टीट्यूट हैं, ये संस्थाएं हैं जो बॉडी, संवैधानिक बॉडी हैं, तो उनका जो है हम कर रहे हैं कि कौन उसका अध्यक्ष है वर्तमान में, कौन उसका महानिदेशक है, कब उसकी स्थापना हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ थी, ठीक है। और ये जहां तक मुझे आइडिया है पहली महिला है सीबीएसई की बनने वाली, सीबीएसई की अध्यक्ष बनने वाली, जहां तक मुझे आइडिया है कि पहली महिला है सीबीएसई की नई अध्यक्ष है। कौन है, निधि छिब्बर। 2 जुलाई 1929 को, 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग जो सेंटर की भर्तियां करता है, यूपीएससी संघ जो आईपीएस वगैरह ये समझ लगते हैं देश में, उसकी जो भर्ती करता है यूपीएससी, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है भाई। यूपीएससी के अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीबीएसई की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। निधि छिब्बर इसकी अध्यक्ष जो है नई बनाई हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है। भारतीय भूविज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक, ठीक है भाई। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं नए डॉक्टर एस राजू। कोलकाता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। और 4 मार्च 1851 को ये बना, ठीक है भाई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है भाई, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ था, बेंगलुरु में था। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक जो स्टॉक शेयर बाजार के तहत एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। बाकी सबके कहाँ पर आए हैं अभी तक, नई दिल्ली में, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो महानिदेशक है वो डॉक्टर एस राजू है। कोलकाता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और 4 मार्च 1851 को ये बना। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक,
सैन्य अभियान के नए महानिदेशक। ठीक है भाई, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक हैं मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार। ठीक है भाई, डीजीएमओ सैन्य अभियान के नए महानिदेशक हैं, डीजीएमओ इंग्लिश में बोलते हैं, मनोज कुमार कटियार। ठीक है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है भाई, डिप्टी भारतीय सेना के जो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है वो हैं चनीरा बंसी पोनप्पा। चनीरा बंसी पोनप्पा। ठीक है भाई, चनीरा बंसी पोनप्पा। इसके क्या है, हमारी जो आर्मी थल सेना है उसके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं चनीरा बंसी पोनप्पा। ठीक है, मनोज कुमार कटियार जो हैं वो सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। ठीक है भाई, भारत के पहले कई संस्थाएं पहली हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये पहले वाला जो है ना वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई ऐसी चीजें पहली बार बनाई गई हैं भारत में, तो वो पूछी जा सकती हैं भाई। भारत की पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। ठीक है भाई, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो बनाए गए हैं जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार। ठीक है भाई, जी अशोक कुमार को पहला जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय का समन्वयक बनाया गया, समन्वयक। ठीक है भाई, एनएमएससी। भारत की नई लेखा महानियंत्रक, नई लेखा महानियंत्रक सीजीए। सीजीए जो है ये है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह। ठीक है भाई, सोनाली सिंह जो है नई लेखा महानियंत्रक है, सीजीए है सोनाली सिंह। तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है भारतीय तटरक्षक बल, इसके महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। मैं चेक कर लेता हूँ क्लास सही चल रही है क्या। बिल्कुल ठीक है भाई, तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह भाई। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है भाई, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वर। वी अनंत नागेश्वर। ठीक है भाई, वी अनंत नागेश्वर। ठीक है, तो पहली जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो बनाएंगे जी अशोक कुमार बनाए गए हैं। नई लेखा महानियंत्रक सीजी सोनाली सिंह है। ठीक है, और तटरक्षक बल के महानिदेशक है वीरेंद्र सिंह पठानिया। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी नागेश्वरन। वी नागेश्वरन। ठीक है, वी नागेश्वरन। एसएससी के अध्यक्ष, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष। ठीक है भाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं एस किशोर। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? मनोज सोनी थे। और एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर। हरियाणा में जो है एचपीएससी उसके आलोक वर्मा। और एचएसएससी के जो हैं वो है कौन? गोपाल सिंह खत्री। ठीक है भाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, ये नए डायरेक्टर के निदेशक ठीक है बनाए गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन
डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है नए डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के फिर से अध्यक्ष बनाए गए सामंत गोयल, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं दोबारा से, पहले भी अध्यक्ष थे। रा है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ये, सामंत गोयल इसके जो है अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त किए गए। भारतीय तिब्बत सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा बल, ITBP। ठीक है भाई, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल, ठीक है भाई, पुलिस बल। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा जो है ITBP, ठीक है भाई, ITBP के अध्यक्ष 24 अक्टूबर 1962 को बनी थी ये, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक इसके संजय अरोड़ा है, महानिदेशक इसके संजय अरोड़ा है। तो बताइए अब तक आपको क्लास कैसी लग रही है भाई? क्या जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन पुराने जो पेपर हैं उनमें पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, मैं बताएंगे। ठीक है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जो विश्वविद्यालय है उसका हेड ऑफिस जो है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जगदीश कुमार, UCG विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन अध्यक्ष, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, ठीक है, BARC इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं शशि सिन्हा जो है इसके क्या है अध्यक्ष हैं। ठीक है, BARC इंडिया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसके शशि सिन्हा जो है क्या है अध्यक्ष हैं, शशि सिन्हा इसके क्या है अध्यक्ष। ठीक है, तो बताओ एक अब तक क्लास आपको कैसी लग रही है? ठीक है, एक बार बताओ कमेंट करके कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लग रही है अभी तक। राज्यसभा की नई महासचिव, राज्यसभा कौन सा सदन है भाई? उच्च सदन है या निम्न सदन? राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। ठीक है, तो इसके जो महासचिव सेक्रेटरी जनरल है वो है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के। ठीक है भाई, राज्यसभा के महासचिव हैं। उपसभापति हैं राज्यसभा के, उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, सभापति कौन होता है? इसका उपराष्ट्रपति होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? फिलहाल वेंकैया नायडू हैं, और अभी इलेक्शन होने वाला है तो उसमें जगदीप धनखड़, मैं बता देता हूं आपको, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? 13वें नंबर के होंगे, 13वें नंबर के हैं। 14वें नंबर के थे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं, और 15वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब 14वें नंबर के जो है उनका इलेक्शन होने वाला है और अगस्त में चुनाव है। ठीक है, और लगभग चांस है जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं, थे अभी पीछे उन्होंने छोड़ दिया पद क्योंकि इसमें इलेक्शन में खड़े हो गए हैं।
पश्चिम बंगाल के, तो जगदीप धनखड़ जो है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। एनडीए के क्या हैं, उम्मीदवार हैं, और चांद सिंह के बनने के, ठीक है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जो होती है वो विपक्ष के ही जो सांसद वो करते हैं। तो जगदीप धनखड़ के 14वें उपराष्ट्रपति बनने के चांसेस है, उसके बाद सभापति हो जाएंगे ये, और अभी उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू, ठीक है। उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण बच्चन, विपक्ष का नेता हरिवंश नारायण सिंह, विपक्ष का नेता जो है, विपक्ष का नेता राज्यसभा में है मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। और पक्ष का नेता है, पक्ष का नेता है पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री वगैरह है, ठीक है, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये है पक्ष के नेता, सदन का नेता इसको बोला जाता है, सदन का नेता, सदन का नेता, ठीक है भाई, पीयूष गोयल है। विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं, उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। और राज्यसभा ऐसा है जो कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है, कभी भी भंग जो है ये नहीं होती। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं वे, और देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं महाराष्ट्र के। उद्धव सरकार की पहले जो सरकार थी वो एकनाथ शिंदे ने गिरा दी है, ठीक है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, FICCI, फिक्की, ठीक है भाई, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ है ये, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, फिक्की का। और अध्यक्ष हैं इसके संजीव मेहता, अध्यक्ष इसके संजीव मेहता है, संजीव मेहता है। और महानिदेशक इसके अरुण चावला, महानिदेशक इसके अरुण चावला है, महानिदेशक जो इसके अरुण चावला है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, ठीक है भाई। मुख्य हाइड्रोग्राफर, मुख्य हाइड्रोग्राफर, हाइड्रोग्राफर इंपोर्टेंट है अधीर अरोड़ा, अधीर अरोड़ा, ठीक है, जो है भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर, ठीक है। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए जो महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह इसके क्या है, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कभी, ठीक है, महानिदेशक हैं। और 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसका मोटो है इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है भाई, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका जो है मोटो है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। पंकज कुमार सिंह इसके महानिदेशक हैं। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है भाई, सीमा सुरक्षा बल। फिर CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके जो महानिदेशक हैं इसके कुलदीप सिंह, महानिदेशक कुलदीप सिंह, ठीक है। महानिरीक्षक IG हैं इसके, महानिरीक्षक हैं इसके PS रानीप सिंह, PS रानीप सिंह, ठीक है। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, सेवा करनी है निष्ठा के साथ में, सेवा और निष्ठा, इनके लगन के साथ में क्या करनी है, सेवा करनी है, ये है मोटो इसका। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं, नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय, ठीक है, अलका उपाध्याय नए अध्यक्ष है NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष संघ, भारतीय अंतरिक्ष संघ, भारतीय अंतरिक्ष संघ, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष भी याद रखना है, ये अभी बनाएंगे, पहले अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष जो हैं वो हैं जयंत पाटिल, जयंत पाटिल, और उपाध्यक्ष राहुल वत्स, राहुल वत्स, ठीक है भाई। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल और अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं जो इसके वो हैं राहुल वत्स। कौन है भाई? राहुल वत्स, ठीक है, राहुल वत्स। तो बताओ भाई क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आने वाले एग्जाम दो कोई भी हो, चाहे वो हरियाणा सीटी हो या कोई एसएससी लेवल का है या कहीं का भी है, राजस्थान का है, यूपी का है, यूपीएससी का कहीं का भी है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डेफिनेटली एक या 2 नंबर का आता है। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख, ठीक है भाई, के नए प्रमुख जो है वो हैं जी.वी. रेड्डी, जी.वी. रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख हैं, ठीक है, जी.वी. रेड्डी। सीडीएस मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है भाई, सीडीएस यानी कि चीफ स्टाफ ऑफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष। पहले कौन थे भाई? जिनकी अभी दिसंबर में पीछे मृत्यु हो गई थी, ठीक है, रावत, जनरल रावत थे, और उनकी जगह पे मनोज मुकुंद नरवाणे बने हैं, दूसरे सीडीएस हैं, सेकंड, ठीक है भाई, दूसरे सीडीएस है मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, कमेटी के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे। ये थल सेना के प्रमुख थे पीछे, जनरल रावत के मरने के बाद जो है दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद मनोज मुकुंद नरवाणे को ये जो पद दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष, पहले वो डायरेक्ट कर था भाई, बोर्ड डायरेक्ट कर था, अब ये अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वह सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। वो पहले क्या था? डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड था। तो इसके जो अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी हैं, के अध्यक्ष विवेक जौहरी, विवेक जौहरी जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी, ठीक है भाई। नारकोटिक्स एनसीबी, एनसीबी का मुद्दा आपने बहुत सुना होगा, जब से सुशांत सिंह की डेथ हुई है उसके बाद से एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये इसके महानिदेशक के महानिदेशक जो नशे पते करते हैं, ड्रग्स वगैरह, उसको कंट्रोल करने के लिए भाई महानिदेशक है सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान है। नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है भाई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर 17 मार्च 1986 को बना था, 17 मार्च 1986 को एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 17 मार्च 1986 को इसका निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। पीछे शाहरुख खान का लड़का भी इसमें
फंसा था भाई, आपको याद होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, ठीक है भाई। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं इसके अतुल करवाल, अतुल करवाल जो है राष्ट्रीय आपदा, जो आपदा आ जाती है तो उसके रिलीफ के लिए जो महानिदेशक हैं वो हैं अतुल करवाल। 19 जनवरी 2008 को ये बना था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। जो आपदा आ जाती है तो उसके रिलीफ के लिए ये बनाया गया है डिपार्टमेंट। उसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल, ठीक है। अतुल करवाल इसके महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह, महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह इसके महानिदेशक हैं। 10 मार्च 1969 को बना था ये, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में, ठीक है भाई। इंडस्ट्री की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके लिए है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है भाई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, ठीक है। इसके महानिदेशक जो है वो है विवेक गोगिया। एक बार ध्यान से आप इनको पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे भाई, पेपर में ऑप्शन देख के आप इनको कर सकते हो, ठीक है। इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें याद करना। स्टेटिक जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल, ठीक है। ये 19 जनवरी 2008 को बना था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह, 10 मार्च 1969 को बना था नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ठीक है, ये इसके महानिदेशक हैं विवेक गोगिया। इसके जो महानिदेशक हैं विवेक गोगिया हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डेफिनेटली हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO, ठीक है। CEO ये है VK त्रिपाठी, ठीक है भाई, VK त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं और CEO हैं VK त्रिपाठी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, रेखा शर्मा, दोबारा फिर बनाएगी है भाई। रेखा शर्मा जो है महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह के महानिदेशक। NCC जो बच्चों को दी जाती है ना स्कूल में कॉलेज में, NCC, गुरवीर पाल सिंह, ठीक है भाई। NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, राजस्थान से MP है ये ओम बिड़ला, ठीक है भाई। और महासचिव है इसके लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अपन कर लिए थे, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है भाई। ओम बिड़ला जो है 17वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। और राज्यसभा के नए सचिव जो महासचिव थे वो कौन थे? प्रमोद चंद्र मोदी थे, ठीक है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह थे, सदन के नेता पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है भाई। पैड बैंक के पहले अध्यक्ष
बैड बैंक बनाया गया है, पहली बार बैड बैंक के पहले अध्यक्ष, भारत में पहली बार जो है बैड बैंक बनाया गया है। इसके पहले अध्यक्ष हैं पद्म कुमार माधवन, पद्म कुमार माधवन। जो ये पहले हैं इनको थोड़ा ध्यान से कर लेना, इनमें प्रश्न पूछने की संभावना है। बैड बैंक के पहले अध्यक्ष हैं पद्म कुमार माधवन, पद्म कुमार माधवन। सीबीआई, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जो है जायसवाल इसके क्या है भाई महानिदेशक है। 1 अप्रैल 1963 को बना था भाई, 1 अप्रैल 1963 को बना था। सीबीआई नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है भाई, अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं। 12 अक्टूबर 1963 को ये बना था, नई दिल्ली में इसका क्या है हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, मानवाधिकार ह्यूमन राइट आयोग अरुण कुमार मिश्रा, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है भाई, नए वाणिज्य सचिव, नए वाणिज्य सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, आपके हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। वी आर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नए वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, नए वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं, न्यू कमर्शियल सेक्रेटरी। ठीक है भाई, वीवीआर सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताओ भी कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन। लगभग हमने 55-60 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी 15-20 क्वेश्चन और बाकी हैं ऐसे इंपॉर्टेंट। आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इसके जो हैं गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुंबई में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, 1934 में इसकी के लिए ऑर्डर दिए गए थे, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। बैंकों को रेगुलेट करना इसका काम है। डिप्टी गवर्नर है इसके, वो याद कर लेना है भाई आपको, डिप्टी गवर्नर। गवर्नर सबको याद है, कई बार डिप्टी गवर्नर अगर पूछ लें तो वो है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। ठीक है, उसके बाद है एम के जैन, एम के जैन। ठीक है, एम डी पात्रा, एम डी पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी बी शंकर, टी बी शंकर। ये इसके 4 जो हैं आरबीआई के क्या है डिप्टी गवर्नर है। और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और बैंकों को रेगुलेट करना इसका काम है, बैंकों को रेगुलेट करना इसका काम है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। नए वित्त सचिव हुए, नए वित्त सचिव, नए वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथ, टीवी सोमनाथ जो है नए वित्त सचिव हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश, 48वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और किसने दिलवाई है? एन.वी. रमणा ने किसको शपथ दिलवाई है? अब किसको शपथ दिलवाई है भाई? एन.वी. रमणा ने द्रौपदी मुर्मू को, भारत की 15वीं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एन.वी. रमणा जो है 48वें मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई,
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, राष्ट्रीय डोपिंग, डोप टेस्ट होता है ना खिलाड़ियों का, भाई नशा पता करता है तो उसको बाहर कर देते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक, ठीक है भाई, के महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, ठीक है भाई। सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जो है राष्ट्रीय डोपिंग संस्था विरोधी संस्था के अध्यक्ष है। महान्यायवादी, महान्यायवादी के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ठीक है भाई। महान्यायवादी जो है भारत के कौन है? के वेणुगोपाल। ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं भाई, सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं ये, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 76 में इनका जिक्र है, आर्टिकल 76 में के तहत ये लिए गए हैं, ठीक है। और इनको कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। और ये भी कौन से हैं? 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं के वेणुगोपाल, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। और मुर्मू जो राष्ट्रपति वो भी 15वीं है, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी, ठीक है भाई, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं। 1958 में नई दिल्ली में बना था डीआरडीओ, नई दिल्ली, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है क्या है? फुल फॉर्म है। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के महानिदेशक, बीआरओ के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी, राजीव चौधरी। जो बॉर्डर की रोड संगठन है, सीमा सड़क संगठन, महानिदेशक है राजीव चौधरी। 7 मई 1966, 7 मई 1966 को ये बना था न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है भाई। सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीसीसीआई, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है, सौरभ गांगुली इंडिया के भूतपूर्व कप्तान रहे हैं, ये अध्यक्ष है बीसीसीआई की, ठीक है। जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह, ये क्या है? सचिव, ये क्या है? सचिव, ठीक है। तो सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है भाई। एसबीआई, एसबीआई के हेड कौन है? दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा, ठीक है भाई। सीएजी, सीएजी कैग, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के समुदाय से संबंधित है ये, शायद जहां तक लगता है मुर्मू को देख के। कैग कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है भाई। इंडिया के 148 आर्टिकल 148 में जिक्र है इनका, आर्टिकल 148 में जिक्र है, वैसे 148 से 151 तक है इनका, लेकिन 148 में कंट्रोलर ऑफ इंडिया का एक जनरल होगा, उसकी बात की गई है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के, ठीक है भाई, संजय चंदर, संजय चंदर आरपीएफ की क्या है? डायरेक्टर है संजय चंदर, ठीक है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एएफआई को बोलते हैं, के अध्यक्ष, के अध्यक्ष, ठीक है। एथलेटिक जो फेडरेशन है इंडिया की, उसके अध्यक्ष हैं एडिले सुमीरवाला, एडिले सुमीरवाला,
एडिले सुमीरवाला। तो कैग जो है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 148 में इनका जिक्र किया गया है, ठीक है भाई। और न्यायवादी कौन थे, महान्यायवादी के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आज हमने पढ़े हैं और कुछ और रह गए वो हम करने वाले हैं अभी। तो कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। जो मेहनत कर रहे हैं वो काम की है या नहीं है भाई, ठीक है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, फालतू की बातें आपसे नहीं की जा रही इधर उधर की, सीधे डायरेक्ट जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं और उत्तर कर रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो है यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष है वो है परेश रावल, अभिनेता जो है, नेता अभिनेता परेश रावल जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष, चेयरमैन है इसके, चेयरमैन के अध्यक्ष, ठीक है भाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष, इन स्पेस, इन स्पेस के अध्यक्ष, ठीक है भाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, इनके अध्यक्ष हैं पवन गोयनका, पवन गोयनका। पवन गोयनका जो है इन स्पेस के क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्राधिकरण ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है, इसको सबका पता होगा भाई, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। इसमें प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे आपका, तो आपको विचलित करने के लिए कि 2022 में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आप सोचो कि 2022 में कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो गया, तो अभी भी अजीत डोभाल जो है इसका अध्यक्ष है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो ये है नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह है। नेशनल स्कूल ड्रामा जो है उसके चेयरमैन है परेश रावल, ठीक है। और इन स्पेस के हैं पवन गोयनका। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्य जो सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण, ट्राई, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण, इसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर पी.डी. वघेला, डॉक्टर पी.डी. वघेला, ठीक है, इसके अध्यक्ष, ठीक है भाई। ट्राई, राष्ट्रीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है भाई। नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, इसका जो अध्यक्ष है वो है गोविंदा राजुलू, गोविंदा राजुलू चिंताला, चिंताला, ठीक है। मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। नाबार्ड, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी मुंबई में हेडक्वार्टर 1982 में स्थापना हुई थी। गोविंदा राजुलू जो है इसके कौन है, अध्यक्ष है। तो ये हमने लगभग 80 के करीब जो है क्वेश्चन पढ़े हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं, जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं आपसे पूछे जाते हैं। तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो हमने आज पक्का कर लिया है, कंफर्म पढ़े हैं अच्छे तरीके से। आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और इस तरह की क्लास से आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड कर सके, बिल्कुल फ्री में करवाई जाती हैं, बल्कि मैं तो ये भी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अच्छी लगे क्लास तो आप इसको लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।